हेलो, आप सभी को शिखर की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 17 जनवरी और आज है संकट चौथ व्रत। इसे तिल चौथ या तिलकुट चौथ भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन जो है भगवान गणेश और चंद्रमा का पूजा किया जाता है। दोस्तों, इस रोज़ माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु और धन से पूर्ण होने के लिए यह पूजा करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश का जो है उनको संकट को हरने वाला कहा ही जाता है। आज जो है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है और इस रोज़ भगवान गणेश के पूजा का विशेष महत्व है। तो दोस्तों, आज का जो दिन है, जो संकट चौथ व्रत है, इसे तिलकुट चौथ या तिल चौथ भी कहते हैं। इस रोज़ माताएं दिन भर निर्जला रहकर पूजा करती है और शाम में चंद्रमा को देख करके पान करती है और पान के समय तिलकुट गुड़ आदि खाया जाता है। तिलकुट जो है उसमें कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, वहीं गुड़ में काफ़ी एनर्जी होता है। तो ये खा करके माताएं जो है इस व्रत का पालना करती हैं। इस व्रत के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में जो एक कहानी है बड़ा ही प्रचलित है। इसमें एक देवरानी और जेठानी की कहानी है। देवरानी और जेठानी, जिसमें जेठानी जो है अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी जो है जेठानी के यहाँ काम करती थी और उससे जो मिलता था उसके घर से, उसको खा करके अपना जीवन गुजर बसर करती थी और उसका पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था। दोस्तों, ये जो आज की तिथि है संकट चौथ, इस दिन जो है देवरानी अपने घर जो है उपवास की, जो व्रत होता है इस व्रत को की और व्रत करने के बाद जो है अपने जेठानी के यहाँ जाकर के जो काम करना था वो काम की और काम करने के बाद ये सोची थी कि शाम में जो है के घर से जो रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, अन्न मिलेगा, उसको ले जाकर के अपने हम बाल बच्चे को खिलाएंगे। लेकिन जेठानी जो है जब शाम में जो है देने की बारी आई, अन्न रोटी या जो भी सामान प्रतिदिन मिलता था वो नहीं दी। वो कही कि नहीं, हम नहीं देंगे। जो है आज पूरे घर में सब लोग व्रत किए हुए हैं, तुमको आज नहीं कुछ मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करने लगी कि हमारे बच्चे भूखे होंगे, हमारे पति भूखे होंगे, कि आप दीजिए जो रोटी है, चावल है, तो वो कही कि जो रोटी या चावल कुछ बना नहीं है, रात वाली है जूठ, वो ले जाओ जो रात का बासी बचा हुआ है। लेकिन देवरानी भी गुस्से में आ गई और वो नहीं ली, चुपचाप घर आई। घर पर पति और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि वो ले करके जेठानी के घर से आएगी और हम लोग खाएंगे, लेकिन कुछ लाई ही नहीं थी। तो सही बच्चे जो है काफ़ी चिल्लाने लगे, रोने लगे, लेकिन चुपचाप क्या करती, पानी पीकर जो है सो गई। रात में स्वप्न में जो है देवरानी को जो है आई संकटी माता, और संकटी माता ने देवरानी से कहा कि तुम जगे हो या सोए हो। तो देवरानी ने कहा कि आधा जगे हैं और आधा सोए हैं। ठीक है कि मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो देवरानी के पास तो कुछ था नहीं, वो बोली कि कुछ नहीं है। तो कहा कि जो ही तुम्हारे घर में है। तो कहा कि ठीक है, दिन में पूजा किए थे तो थोड़ा तिलकुट है, मिठा है, ये सब आप खा लीजिए। तो उन्होंने तिल का लाई और जो मीठा था वह जो है संकटी माता को खाने के लिए। संकटी माता खा ली और खाने के बाद संकटी माता बोली कि जो है मुझे टट्टी लगा है। तो देवरानी ने कहा ठीक है, टट्टी लगा है तो आपका घर है, जहाँ मन है वहाँ आप कर लीजिए। और सभी जगह पूरे घर में वो जो है टट्टी करके संकटी माता जो है पूरे घर को घिना दी। अब जो है कहा कि फिर भी उनका जो है टट्टी ख़त्म नहीं हुआ, तो कहा कि ठीक है आप मेरे माथा पर कर लीजिए। माथा पर भी कर लिया। जब सुबह हुआ देखा तो पूरे घर में सोना चांदी जवाहरात से भरा हुआ था। अब अगले दिन देवरानी जो है जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ अपनी चाची को बुला के लाओ, क्यों काम करने के लिए नहीं आई। तो आने के बाद जो है उन्होंने बताया कि मैं आज से काम करने तुम्हारे घर नहीं जाऊँगी, कि ऐसे ऐसे की बात है। फिर जो है जेठानी देवरानी के घर आई तो देखा धन धान देख करके वो बहुत जो है खुश हो गई और अंदर ही अंदर ईर्ष्या भी करने लगी और पूछी कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ है। तो सब कुछ बताई और वो भी जा कर के वहाँ जो है संकटी जो माता है उनका जो है व्रत रखी और ऐसे ही सब कुछ जो है पूजा पाठ जो है कि तिलकुट से और गुड़ से। उसी तरह फिर संकटी माता उनके घर भी आई। आने के बाद जो है कही कि कुछ खिलाओ। कहा कि हाँ ठीक है। रात में जो है जेठानी जो है कही मेरे पास फल है, ये सब खा लीजिए। खाने के बाद कहा कि मैं टट्टी करूँगी। तो कहा कि टट्टी करने के लिए जो है ठीक है आप घर में कहीं जब करना है कीजिए। और वो घर में की
सारा जगह जो है टट्टी कर दी और इसके बाद चली गई। दिन होकर के जब सुबह हुआ तो देखती है पूरे घर जो है घिनाया हुआ है, सब जगह बदबू आ रहा है और पूरा घर घिना गया था। इसका यह तात्पर्य है कि जो जेठानी थी वो घमंड में थी, उसका विचार गंदा था, इसलिए उसके विचार के अनुसार ही वैसा हुआ और देवरानी को जो है वही माता जो है सब कुछ देके गई। तो कहा जाता है मन से विचार से सही ढंग से भगवान की पूजा करता है और श्रद्धा रखता है तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग चाहते हैं कि देवरानी की तरह ही हमारे घर में धन आए और हमारे पुत्र जो है पुत्री जो है वो दीर्घायु हो और हमारा परिवार जो है सुखी संपन्न रहे। यह कहानी कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिएगा, विचार कीजिएगा, बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।